पंजाब जुगियाल के रहने वाले बाबूराम अपनी मृतक लड़की के ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रही हैं कि ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी शालू देवी, जिसकी उम्र महज 28 वर्ष है, उसे जान से मार डाला है। शालू की शादी लगभग 11 वर्ष पहले खेल पंचायत के तरसेम से हुई थी। मृतक शालू के 2 बड़े बेटे हैं। बड़ा बेटा 10 साल का है जबकि छोटा बेटा 5 साल का है। मृतक महिला के पिता बाबूराम ने बताया कि मेरी बेटी शालू का पति पहले भी झगड़ा करता रहता था। मैंने पहले भी इनका फैसला करवाया था। मेरी बेटी के पति ने पिछले मंगलवार जगह खरीदी थी और मेरी लड़की से पैसे मांग रहा था और कह रहा था कि अपने पिता से पैसे मांग कर ला। साथ ही में उनका कहना था कि मेरी बेटी शालू ने कहा कि मेरे माता पिता गरीब है, वो पैसे कहां से देंगे। बाबूराम ने आरोप लगाया कि इस बात को लेकर तरसेम ने मेरी बेटी को मार डाला है। शाम तक मेरे से बात होती है फोन से, ठीक है। पहले भी इनके झगड़ा किया, मैंने घर जाकर फैसला कर लिया कि चलो यार छोड़ो बात। इनने फिर भी नहीं माना। कल फिर इसने बोला पिछले मंगलवार ने जगह ली है, कहते अपने डैडी को जाकर पैसे लेकर आओ, हमने रजिस्ट्री करवानी है, ठीक है। इसने लड़की मेरी बोलती है कि मेरा डैडी के गरीब बंदा डैडीदार, मैं कैसे करूँगी पैसे, ठीक है। तो वो मेरे से बात नहीं किया, इन्हें लिया तो मार दिया उसको। कल शाम को मेरा मुंडा मेरे नाल एक कुड़ी नाल सीगा। तब घर वाला की कहता तू अपने डॉक्यूमेंट अपने डैडी को क्या, अपनी मम्मी को क्या चाहता हूँ, चाचा को लेके आ तो मैं इसका तलाक देना है। मृतक शालू के भाई लक्की ने बताया कि कल शाम को मुझे फोन आया था कि तुम्हारी बहन ने जहर खा लिया है। मैंने जब पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि इसका किसी लड़के के साथ अफेयर चला हुआ था, यह इसलिए हुआ है और आप आकर इसे ले जाओ और अपने माता पिता को भी साथ ले आना। मैं कड़वाल में काम करता हूँ। मैं शाम को अस्पताल आया तो अपनी बहन को देखा और अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि इसे टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ेगा क्योंकि यह सीरियस है। जब हम इसको लेकर टांडा अस्पताल जा रहे थे तो रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। लक्की ने कहा कि हमारी यही मांग है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जब तक बहन के ससुराल पक्ष को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम ना तो पोस्टमार्टम होने देंगे और ना ही अपनी बहन के शव को ले जाने देंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले यह 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे जो कि इन्होंने जमीन खरीद रखी थी। उसी वजह से इन्होंने हमारी बहन को मार डाला। मामला सर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था सर। मुझे शाम को कॉल आई, लड़की फोन आया, उसने मुझे बोला कि अपनी बहन को ना लेके चला जाए। मैंने कहा क्यों लेके जाऊँ? कहता उसने ना दवाई खा ली है। क्यों खाई है दवाई? कहता ऐसे ऐसे इसका कोई लड़के के साथ अफेयर है। ये बात बताई उसने। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैं कहता अपने मम्मी पापा को सभी को लेके आ जा तुम। मैं कहा ठीक है जी मैं आ जाता हूँ। फिर मैं यहीं पे काम करता हूँ कंडवाल। तो कंडवाल से मैं काम से बार यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने अपनी बहन को देखा और यहाँ से उन्होंने मुझसे बात नहीं की। लड़की ने मुझसे बात नहीं की। मैंने उनसे पूछा क्या बात हुई है, कुछ नहीं बताया मुझे। इन्होंने डॉक्टर के साहब से मैं गया, उन्होंने मुझे बोला कि इसको रेफर करके टांडा ले जाओ। हाँ जी। तो सर मैं यहाँ से आया, एम्बुलेंस की यहाँ से सर टांडा लेके जा रहे थे। आगे रास्ते में शाहपुर सर उनकी डेथ हो गई। और ये हमारे 3-4 बार पहले भी उन्होंने हमें बहुत बार बोला, धमकी देते हैं सर। वो बोलते हैं कि हमें 1.5 लाख रुपये दो, 1.5 लाख रुपये दो, ज़मीन लिया उन्होंने। तो सर वो ज़मीन के मामले में उन्होंने मेरी बहन को मार दी। अब क्या चाहते हैं सरकार से? चाहते हैं हमारी बहन को। मृतक की भाभी ने बताया कि कल रात मुझे फोन आया था कि मैंने यहाँ आना है। वह मेरे साथ हर दुख तकलीफ की बातें करती थी। कल रात हम मायके वाले ही अस्पताल आए थे। क्या उनके घर से यहाँ किसी का फर्ज नहीं बनता था अस्पताल में आने का? वह मुझे बताती थी कि ससुराल वाले मुझे तंग करते हैं और ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। शव का पोस्टमार्टम कर शव ससुराल पक्ष को सौंप दिया गया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कल रात को मुझे फोन किया था, दीदी ने बोल रही थी मैंने यहाँ पे आना है, भाभी अपने मायके पर जाना, मेरी माँ जी बीमार है, मेरी चाची बीमार है, उनका पता नहीं जाना है। मैंने ठीक है दीदी जाओ। बोलती मैंने भी आना है। मैं तो बोल रही थी आप भी आना। मैं ठीक है। तो मेरे साथ कोई दुख तकलीफ होती मुझे फ़ोन करती थी, बताती थी भाभी ये मुझे आज ऐसा हुआ, मेरे शोर ने मेरे से लड़ाई की है, मेरे तो किसी ने भी मेरे इल्ज़ाम लगा दिया। और छोटी मेरी ननंद आई है, ननोई पर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर ये ननोई के साथ होती है और उनके इल्ज़ाम लगाया मेरे चाचा और भाई बहन मेरे साथ होते हैं, ठीक है। और रात में आई थी, रात को उनके घर में एक उनका चोरा था और कोई भी नहीं था गाड़ी में। तो क्या उनकी सास भी नहीं आई, नहीं उनकी ननंद आई, फिर मैं अकेली थी।
ठीक है, क्या उनका फर्ज नहीं था साथ मार आने का? क्या उनकी ननद का फर्ज नहीं आना था? क्या ताया चाची का कोई फर्ज नहीं था उनका आने का? एक लड़की उन्होंने अकेली भेजी है, हम मायके थे, हम तो आने पड़ेगा ना। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।